हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन दिस पे। आई होप गाइज आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे आज की जो वीडियो है उस पर मैं आपको बताऊंगा डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू का पैटर्न बताऊंगा इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए, कि इंग्लिश फ्लुएंसी का जो आपका एग्जाम होने वाला है और जो आपका वो एग्जाम है वो है 14 अगस्त को एग्जाम है। गाइज आपको 14 अगस्त को एग्जाम है, तो ये डेट याद रखना। सो दोस्तों, जो 14 अगस्त है आपका एग्जाम होगा इंग्लिश फ्लुएंसी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश प्रोफेंसी। इस दिन आपका एग्जाम होने वाला कौन सा, इंग्लिश का। ये फाइनल डेट है, इस डेट को याद रखना आप। तो आप लोगों ने बोला था कि डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू के ऊपर बताइए कि कैसे उसमें हमें उसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसे लिखना होता है, इंटरव्यू और डायलॉग राइटिंग। तो आज की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलते। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू राइटिंग है जो आपका होगा 10 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका। और बहुत ही आसान है, इसमें ना कोई इतना बड़ी चीज नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या बोला, अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट रेन डे। भाई आपका एग्जाम होगा ना, उसमें कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको, कोई भी टॉपिक दे सकते हैं भाई, किसी भी चीज के ऊपर आप डायलॉग राइटिंग लिख दो। उसमें टॉपिक दे देंगे कि भाई डॉक्टर और नर्स के बीच में, डॉक्टर या पेशेंट के बीच में, शॉपकीपर या कस्टमर के बीच में डायलॉग राइटिंग आपको बतानी, कैसे कन्वर्सेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया आपको समझाने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। दो फ्रेंड्स है, उनको वो रेन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। कैसे, जैसे कोई दो दोस्त है, एक का नाम है सुजॉन, एक द रेजल। ये दोनों फ्रेंड है। इन्होंने स्टार्टिंग किया, हेलो रेजल, हाउ आर यू। रेजल, आई एम सेफ एंड साउंड टुडे बट वॉज नॉट सो यस्टरडे। सुजन, व्हाट हैपन यस्टरडे। रेजल, आई encountered heavy rain when I was going to bazaar to buy few things for cooking। मैं भाई बाजार गया तो कुछ कुकिंग के लिए कुछ बाय करने, तो बहुत बहुत ज्यादा बारिश आ गई थी, हैवी रेन हो गई थी। ठीक है। सुजॉन, व्हाई डिड यू नॉट टेक एन अम्ब्रेला विद यू। वो बोल रहा भाई आप अम्ब्रेला क्यों नहीं ले गए। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि रेजल ने अपनी प्रॉब्लम बताई है अपने फ्रेंड को। उसके फ्रेंड ने फोन किया है, कुछ भी है, कॉल किया, उसने पूछा हाय, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट यार कल थोड़ा कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया था कि वो जब उसने पूछा कि कल तुम्हारे साथ क्या हो गया था, तब उसने वहां पर यहां से इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। तो यहां पर बोला है व्हाई डिड यू नॉट टेक एन अम्ब्रेला विद यू। रिजल्ट, इंडिड द स्काई वॉज क्लियर। मतलब कह रहा है कि भाई जो स्काई था, आसमान था, बिल्कुल साफ था, मतलब वेदर बिल्कुल क्लियर था। एंड नो पीस ऑफ द क्लाउड्स, और क्लाउड के मतलब एक भी बादल का एक भी टुकड़ा नहीं था, एक भी पीस नहीं था वहां पर। वॉज देयर व्हेन आई लेफ्ट माई होम एट नून। जब मैं फिक्स 12 बजे अपने घर से निकला था, अपने घर से निकला। ठीक है। सोजॉन, हाउ डिड यू सेव योर सेल्फ। तो तुमने अपना बचाव कैसे किया बारिश से। रिजल्ट, आई कुड नॉट सेव माई सेल्फ। मैं अपना बचाव नहीं कर पाया। सुजॉन, व्हाई डिड यू नॉट सर्च एनी स्लेटर। आप तुमने कुछ सर्च क्यों नहीं किया, मतलब कोई जगह रुकने की बारिश में, किसी भी चीज में, जो बिल्डिंग कुछ भी, वो तुमने सर्च क्यों नहीं किया। सुजॉन बोल रहा है यहाँ पर। देन यहाँ पर रीजन बोलता है कि देयर वॉज नो बिल्डिंग सो आई कुड नॉट सेव माई सेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइंड स्ट्रॉम। भाई वहां पर है ना, कोई भी बिल्डिंग नहीं थी जिसके नीचे मैं खड़ा हो सकूं, तो मैं अपने आप को सेफ नहीं कर पाया रेन से, और जो वाइंड चल रही थी, मतलब हवाएं चल रही थी, उनसे अपने आप को सेफ नहीं कर पाया मैं। तो ये सब बात इसमें हुई थी। ठीक है, इसने बताया ऐसे। तो ये है आपका डायलॉग राइटिंग की एक्चुअल में आप डायलॉग राइटिंग लिखोगे कैसे, ये चीज बनती है आपकी डायलॉग राइटिंग। ठीक है। तो इसने यहां पर हो गया इनका टॉपिक खत्म। भाई इसने अपने बारे में बता दिया, ये इनका टॉपिक खत्म। यहां पर इनका जो कन्वर्सेशन थी यहां पर खत्म होगी, क्योंकि अब बेचारा वो आगे क्या बोले, इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता। भाई सारे रास्ते खराब हो गए, तो उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी। उसने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसने वो चीज अपने बता दी। तो ऐसी आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। जैसे आपको कुछ भी दे देंगे, लाइक आपको शॉपकीपर का दे देंगे, तो शॉपकीपर यहां ऊपर आ जाएगा, तो वो शॉपकीपर क्या बोलेगा, वेलकम सर, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। वो सीधा आप ऐसे लिख सकते हो। देन कोई भी कस्टमर होगा कि आई वांट दिस, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये होती है आपका पूरा डायलॉग राइटिंग का पैटर्न है आपका, कि ऐसे आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होती है। और इसमें देखो, मैं अगर आपको ज्यादा बोलूं तो यहां पर 1
2 एंड 3 4 5। यहां पर इन्होंने 5 पैराग्राफ बनाए, मतलब 5 बार इन्होंने कन्वर्सेशन की है आपस में। तो आप कॉलेज लाइफ में हो, कम से कम आपको 15 लाइन लिखनी है एक पर पर्सन की। यहां पर एक पर पर्सन की, यहां पर 5 लाइन है, यहां पर 5 लाइन है, तो आपको पर पर्सन की 15 लाइन लिखनी है कम से कम 15। जैसे सुजॉन की, यहां पर इस सुजॉन ने इससे 5 बार कुछ पूछा है, एंड देन रेजल ने इसे 5 बार कुछ ही बताया, 5 बार ही बताया है, ठीक है। जैसे आप गिन सकते हैं यहां पर 1 रेजल का, 2 3 4 और ये 5, और 5 बार इसने इससे पूछा है कि भाई तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीजें इसमें यहां पर देखने, तो ऐसे आपको कस्टमर या शॉपकीपर दे दे, नर्स या डॉक्टर दे दे, नर्स या पेशेंट दे दे, डॉक्टर या पेशेंट दे दे, कुछ भी दे सकता है आपको, कुछ भी। तो उसके बारे में आपको टॉपिक उसमें पता चल जाएगा, तो आपको अपनी तरफ से बनाकर है उसमें ऐसे ऐसे कैसे किसी भी चीज, लाइक जैसे मैं बताऊं, जब मैं कॉलेज में था तो हमारा इंग्लिश फ्लुएंसी का पेपर हुआ था, मेरे पास भी इंग्लिश फ्लुएंसी, तो मेरे पास आया था 2 दोस्त की कन्वर्सेशन थी। एक दोस्त था जो पास हो गया था अपने 12th क्लास में, उसने 90% मार्क्स गेन किए थे, तो उसके बारे में आपस में कन्वर्सेशन करनी। तो मैंने उसके बाद में बहुत चीज लिखी, मैंने कम से कम 2 पेज भर दिए थे उसमें पूरे। देन लास्ट में मैंने बोला था कि हम पार्टी करेंगे इस दिन, दैट्स इट, क्लियर। तो मतलब पूरी कन्वर्सेशन को आपको किस तरीके से एंड करना है, किस तरीके से शुरुआत करना है, ये आपको इस पैटर्न में मैंने बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं अब इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू आप कैसे लिखोगे, कि अगर इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू कैसे देते हो, तो उसका भी पैटर्न हम समझ लेते हैं, उसका भी फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। अब तो देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू है और डायलॉग राइटिंग है, उसमें ना कुछ चीजें कॉमन सी है, मतलब बिल्कुल कॉमन कनेक्शन है उनमें, मतलब चीजें वहां पर, अगर मैं आपको फॉर्मेट की बात करूं तो थोड़ा बहुत मतलब 50% इनका फॉर्मेट सेम है। तो जैसे अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू जब आप स्टार्ट करो, आपको अपने बॉस के पास जाओगे, जो भी आपका इंटरव्यू रहेगा, आपसे इंटरव्यू लेगा, तो किसी भी कहीं पर भी इंटरव्यू देने चले जाओ आप, कहीं पर भी 99.9% में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछते, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इंटरव्यू में भाई, इंटरव्यू देने गए आप, किसी वैकेंसी, कोई वैकेंसी निकली है उस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने गए, तो आपसे आपका रिज्यूम ले लिया जाएगा, आईडी कार्ड ले ली जाएगी, तो और आपसे सबसे पहले क्या पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये ऐसे आपको वहां पर एक क्वेश्चन लिख देना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। देन आपको क्या नहीं बोलना उसमें, आपको ये नहीं बोलना कि आई वॉज बोर्न इन, आई लाइक वॉक टू, ये सारी चीजें आपको नहीं बोलनी है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको ये सब चीजें नहीं बोलनी है, आपको अपना नाम भी नहीं बताना है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप अपना नाम भी नहीं बताओगे, बिकॉज आपका बायोडाटा आपके इंटरव्यूअर के पास होता है, तो आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहां से आए हो, कहां, सब कुछ आपका बायोडाटा में लिखा होता है। वो चीज बताओ जो इंटरव्यूअर को नहीं पता। लाइक जैसे इसमें बोला है 2 मिनट आपको रिलैक्स होना है, लेस 2 मिनट रिलैक्स करो, 2 मिनट और लेस, बिल्कुल रिलैक्स। देन टेल व्हाई यू आर क्वालिफाइड, भाई क्यों क्वालिफाइड हुए हो आप, क्यों इस जॉब के लिए गए हो। आपको जैसे मैं बोल लूं डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब लगी है, अकाउंटेंट की जॉब निकली है, या फिर सेल्समैन की जॉब लगी है, तो आप उस जॉब के लिए गए क्यों हो इंटरव्यू देने, आप उसके बारे में बताओ, राइट। आपको ये चीज यहां पर ध्यान रखिए। और अगला ही क्वेश्चन आप उसमें बना सकते हो, व्हाट वुड यू चेंज अबाउट यू लास्ट जॉब, तुमने अपनी जॉब चेंज क्यों करी लास्ट जॉब, क्यों। देखो ना, अब बहुत से बंदे बोलते कि माई हैड अ पर्सनल रीजन, आई हैड अ पर्सनल रीजन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे आपको नहीं बोलना है। यहां पर क्या बोला, आई विश मी हैड अ लॉन्गर ट्रेनिंग बजट। वहां पर क्या था, इसने क्या बताया कि वहां पर ना बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ज्यादा ली जाती थी और वहां पर बजट ज्यादा लगता था हमारा, तो मतलब उसमें हमें कुछ दिया नहीं जाता था ट्रेनिंग में। भाई ज्यादातर ये होता है, कुछ कुछ कंपनीज होती है जो ट्रेनिंग का पैसा नहीं देती है वर्कर्स को, ऐसी यहाँ पर चीज है। तो व्हाट वुड यू चेंज अबाउट यू लास्ट जॉब, क्यों चेंज करी आपने। भाई अगला क्वेश्चन आप बना दो, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, आपकी वीकनेस जरूर पूछते हैं, वीकनेस और स्ट्रेंथ ये तो जरूर पूछेंगे इंटरव्यूअर, 100% पूछता है कोई ना कोई भी हो। तो यहां पर क्या बोला, आई रियली डोंट हैव एनी बिग वीकनेस, बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, और सामने जो इंटरव्यूअर है उसको भी पता है कि हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई चीज होती है। लाइक जैसे आपको गुस्सा जल्दी आता है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है,
आप नेगेटिविटी ज्यादा है आपके मन में, ऐसे आप अपने वीकनेस बता सकते हो। जैसे मैं बता दूं, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मेरी वीकनेस है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, ठीक है। नॉट डेलीगेटिंग इनफ, आई रियलाइज आई गेट ओवरवेलमेड व्हेन आई थिंक आई हैव टू डू इट ऑल माई सेल्फ, राइट। ऐसे आप इसमें अपना वीकनेस बताओ, अपनी वीकनेस बताओ, और वो वीकनेस क्यों है आपको, उसका थोड़ा सा रीजन दे दोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, 3 क्वेश्चन मैंने बताया क्या क्या क्वेश्चन आप लिखोगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कैसे आपको बताना है, ठीक है। व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योर लास्ट जॉब, ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो आपको पैटर्न बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, जरूर बतानी है आपको। वाई शुड आई हायर यू, बिल्कुल। कोई इंटरव्यू होता है ना, लास्ट में जब भाई इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, वाई शुड आई हायर यू, बिकॉज आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, बिल्कुल भी नहीं। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है इंटरव्यूअर के लिए, एक ये नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा आपकी तरफ से। तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना आई एम अ हार्ड वर्कर विद अ प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई एम वेरी पॉजिटिव मैन, मेरा एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप अपने बारे में ऐसे कुछ लिख भी सकते हो वहां पर कि वाई शुड आई हायर यू। देन आप अपने बताओ कि भाई आपने जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी थी, क्वालिफिकेशन मेरी उससे ज्यादा भी है, और मैंने आपने मुझसे जो जो क्वेश्चंस पूछे थे मैंने उनके आंसर बिल्कुल सही दिए, और सेल्स के अकॉर्डिंग मुझे जॉब बिल्कुल अच्छी लगती है और मैं इसमें सेल्स में अपना 100% दूंगा। आप ऐसे इसमें अपनी तरफ से बताओगे कि तब जाकर वो आपको हायर करेगा। ऐसे नहीं आप कुछ भी बोल दोगे आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना आपको, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, अगर आप वहां से पूछो, आप उनसे पूछो कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, वो आपसे पूछ रहे हैं, नहीं आपको नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहो तो, वरना आप लिख सकते हो कैन यू वॉक मी थ्रू अ typical day of someone in this role, what can I help to clarify that would make hiring me in an easy decision। आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई मुझे हायर करना आपके लिए कोई एक इजी डिसीजन है, मुझे क्लियर कर दो कि आप मुझे हायर कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्या डिसीजन आप लेना चाह रहे हो। आप उनसे डायरेक्ट पूछ लो, क्योंकि ना बहुत से इंटरव्यूअर होता है जो बोलते हैं कि आप घर जाइए या आप थोड़ी देर में वेट करिए, हम आपको भी बताते हैं। अगर वो आपको ये बोले कि आप अभी थोड़ी देर हमारे ऑफिस में वेट करें, हम आपको बताते हैं, तब आपकी जॉब पक्की है। अदरवाइज अगर वो आपको बोले कि आप घर जाइए, हम आपको कॉल पे बताते हैं, तो वो कॉल कभी नहीं आने वाला, ये बात आप भी जानते हो, राइट। तो ये है आपका पूरा इंटरव्यू का पैटर्न, कैसे आपको इंटरव्यू देना है। इन क्वेश्चनों को आप लिख लेना, जो जो मैंने बताया, इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आप वहां पर लिख देना, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कहीं पर नहीं जाएंगे। और कम से कम आपको पूरा 2 पेज लिखने हैं इसके अंदर, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है आपका पूरा इंटरव्यू और डायलॉग राइटिंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी कंफ्यूजन रही है आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको तुरंत मैसेज कर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।